हेलो गाइस। नमस्कार जी। तो जीवन में संघर्ष तो सभी की जिंदगी में रहता है। उतार चढ़ाव सभी की जिंदगी में आता है। और जो है कि जीवन में एक चीज देखी है मैंने कि हम जितना भी अच्छा बनते हैं, जितना भी सीधा बनते हैं, उतना ही ज्यादा जीवन में परेशान होते हैं। और जब तक हम किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं लेते, जब तक हम उस किसी भी काम में कभी कामयाब नहीं हो पाते। हमारा स्ट्रगल इतना रहा मेरी जिंदगी का, जो मैंने देखा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत आगे पीछे अपनी जिंदगी ने मुझे धकेला है। और सही बताऊं तो मैं अकेले पे कभी कोई काम करता नहीं था। किसी न किसी के भरोसे पे, किसी न किसी के विश्वास पे मैं अक्सर काम करता था। और मुझे रिजल्ट ये मिला उसके बाद कि मैं जब भी किसी के भरोसे पे रहा, तो मुझे हर जगह निराशा ही मिली। कभी भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया किसी के साथ काम करके, किसी के साथ जाके, कि इतना ट्रस्ट हो सके कि हाँ भाई, ये मेरे साथ का बंदा है या मेरे काम का बंदा है। क्योंकि कोई ना कोई अपना दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी चढ़ाता है, उसके बाद अकेला छोड़ देता है। और आप जो है कि उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उनके आस कर रहे, मतलब एक ये सोच पड़ जाती है कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एक माइंड जो सेट होता है अपना खुद का, वो चेंज हो जाता है। अब वो वजह ये बनती है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि यार हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं। और जो बंदा तुम्हारे साथ काम कर रहा है, वो तुमने कभी सोचा नहीं यार, वो कल को वो तुमसे मान लो नाराज हो जाए, या तुम्हारी किसी बात को लेकर के उसमें कोई ईगो आ जाए, तो क्या करोगे। मैंने बहुत से ऐसे काम करे, बिजनेस करे, या मैंने जिस भी मैं फील्ड में रहा, तो मैंने अपने फेलियर में एक चीज सीखी है। जिंदगी में भले ही हम कुछ करें ना करें, लेकिन तजुर्बा बहुत मिलता है जीवन से। और मेरा जो बचपन से हॉबी रही है, मेरी जो बचपन से शौक रहा है, वो एक्टिंग का था, डांसिंग का था, मॉडलिंग वगैरह का था। मतलब इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। और उस दौरान इतने कैमरेज वगैरह नहीं थे, इतने सुविधाएं नहीं थी, इतना कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। तो हम कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहते थे, किसी के स्टूडियो जा रहे हैं, या कहीं फेक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ एक ट्रेनिंग के नाम पे उनसे ठगी कर लेते थे, या भैया चलो तुम्हें मॉडल बना दिया जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारी ये फीस है, ये चार्ज है। तो अगड़म सगड़म उस चक्करों में डालने के बाद वो उसमें ये फील आ जाता था कि यार हाँ, कल हम मॉडल बन जाएंगे, कल हम एक्टर बन जाएंगे, कल हम सिंगर बन जाएंगे। ये सब चीजें जो थी उस टाइम पे लाइफ में, तो इतना समझ में नहीं आती थी। अब मुंबई का था जाने का, बम्बई जाएंगे, एक्टर बनेंगे, कितने लोग भीड़ में जाते थे, दुनिया भर की धक्का मुक्की में लगते थे, और सबको एक्टर बनना होता था। लेकिन मैंने एक चीज सीखी थी उस दौरान भी अपने जीवन में, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो मैं ये देखता था, ये नोटिस करता था कि यार पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं, समथिंग 100 बच्चे हैं, जितने भी, लेकिन उसमें से फर्स्ट एक ही आना है। ये मैंने अपने माइंड में बिठा लिया था कि 50 या 100 बंदे बच्चे हैं, और उसमें से फर्स्ट एक ही आएगा। और जो उससे थोड़ी कम मेहनत करे पाएगा, मतलब जो फुल 100% है मान लो, तो कोई 70% है, वो सेकंड आएगा। 50% या 60% जो है वो थर्ड आएगा। थर्ड के बाद बाकी जो पास हो गए, वो बाकी फेल। लेकिन मैन जो रिजल्ट आता है निकल के, वो एक ही आता है कि एक ही बंदा फंसता है। इसी तरीके से हम किसी भी अपना डांसिंग में जाएं, एक्टिंग में जाएं, या कुछ भी स्ट्रगल करें अपनी लाइफ के अंदर, तो उसमें एक बंदा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब ये है कि आप जिस भी लाइन में हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें 100% देना है आपको। अगर आप 100% देंगे, मैं कहता हूँ आप फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड की रैंक पे आएंगे, या थर्ड आएंगे। पास भी हो गए तो आपको ये सर्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई, चल मैंने कुछ किया। अगर आप किसी वजह से फेल भी हो जाते हो, तो ये मत सोचो कि भैया हमें निराशा मिली, या हो सकता है आपकी किस्मत है, आपकी तकदीर में कोई और खेल लिखा हो, कुछ और काम लिखा हो। जो भी आपको इंटरेस्ट हो जिस भी काम में, वही करो।
बाकी ये है कि आपका जो प्रोफेशनल है, जो आपका शौक है या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा बहुत तो छोड़ो मत, रिकंटिन्यू उसको करते रहो। थोड़ा कम ज़्यादा उसको करते रहो, लेकिन उसके अलावा अपना खुद का कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी होता है। अब खाली तुम एक ही चीज़ को लेके बैठ जाओ। एक मेरा एक दोस्त था, वो ये बता रहा था, यार मैंने पढ़ाई अच्छी कर ली और मैं कोई जॉब देख रहा हूँ, मुझे कोई जॉब मिल रही है और जॉब मिल रही है तो मुझे पसंद नहीं आ रही है। और क्या है कि मुझे तो डांस करने का शौक है, मुझे डांस करना है और मुझे डांसर बनना है या डांसिंग सिखानी है। अब वो करता तो पूरी कोशिश था, लेकिन डांस में वो आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन उस डांसिंग के चक्कर में उसने अपने 3 साल खराब कर दिए। ना कहीं जॉब करी, ना कोई काम करा, ना अलग, बस वो डांसिंग में लगा रहा। डांसिंग में लगने के बाद भी उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला। आखिरकार थक हार के वो अब अपनी किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और अब वो थोड़ी थोड़ी वीडियोस वगैरह बना के अपनी डांसिंग में कर रहा है, तो अब उसकी वो जॉब भी अच्छी चल रही है और डांसिंग में भी कह रहा है थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट हो जाता है, मुझे मिल जाता है। तो यानी कि जब एक जगह से भी उसे कुछ नहीं आ रहा था, अब दोनों ही जगह से उसमें थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट है उसको आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को ये चीजें सोचनी चाहिए। अब रही बात मैं अपनी बताऊं, तो अपनी जिंदगी में जो है मैंने कोशिशें बहुत, लेकिन कई चीजें कहते हैं तकदीरों के भी खेल होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मेहनत करके या हार्ड वर्क करके कि कोई बड़ा काम कर लेंगे। उसके साथ लक होना भी जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का अगर बैलेंस बना के हम कोई काम करते हैं या किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट अच्छा होता है। और खाली हार्ड वर्क करें या खाली स्मार्ट वर्क करें, दोनों का अगर तालमेल नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कोई ना कोई कमी रह जाती है। क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क कर तो लेते हैं, लेकिन उसमें हार्ड वर्क का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो कभी नहीं मिल पाता। और हार्ड वर्क कर रहे हैं और हार्ड वर्क में अगर हम अपने आप को ज्यादा लगा देते हैं, तो स्मार्ट वर्क किए बगैर हम कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में किसी भी चीज़। तो इन दोनों का मैं मानता हूँ कि तालमेल होना जरूरी है। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों को मेंटेन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन में मैंने एक चीज देखी है सर, कि जब भी मैंने ये महसूस किया है, एनालाइज किया है अपने आप को, कि हम किसी चीज की तह में जब जाते हैं तो उसको अपना रोल पूरा उसके अंदर 100% प्ले करा जाए। कि मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो अपना माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं मैं तो एक्टर बनूंगा, मैं कोई आ, हाँ, ब्लॉगर वगैरह ये बनूंगा, या फिर कई चीजें कहते हैं मैं एक्टिंग करूंगा, डांसिंग, मतलब मेरे को जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसमें मेरी दिलचस्पी होती है, वो मैं काम करता हूँ। लेकिन बट उसके अलावा जो मैं कर रहा होता हूँ, उसमें भी अपना पूरा रोल प्ले करता हूँ, 100% करता हूँ। जॉब कर रहा हूँ तो जॉब में, बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में, एक्टिंग कर रहा हूँ तो एक्टिंग में, मतलब जिस टाइम पे जहाँ पे जो समय है, जो वक्त है, अ, जैसे मैंने अपने उसमें चैनल बनाया है, अपना इस चैनल पे जो मैंने नाम रखा है, वो यही रखा है कि रियल लाइफ फन। यानी कि अपनी जो असल जिंदगी में जो जीने का मजा है, उसको आप पूरे तरीके से जियो। क्योंकि आज जो बीत गया वो कल नहीं आने वाला, और कल के लिए अपना आज खराब कर ले, वो बेकार है। वो फिर आज कल नहीं आने वाला और कल आज नहीं आने वाला। तो इस आजकल के जो दौर में रियल लाइफ फन है ना, जो असल जिंदगी है, उसमें एंजॉय करो। मतलब अपना एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से, मतलब कहने का ये है कि फन मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं यार, कोई बेवजह की अपने अंदर कोई माइंड पे इतना प्रेशर नहीं डालना है कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। अरे जो हुआ, जैसा हुआ, जिसमें करा हमने, ठीक है। बाकी किस्मत है, नसीब है, हर इंसान का अपना अपना तौर तरीका है, अपना दौर है। तो मैंने कई शूट ऐसे करे थे। मेरा एक चैनल था 2015 के आसपास, मैंने एक चैनल बनाया था, टेक्निकल ज्ञान गुरु जी का। तो उस चैनल का मेरा मोनेटाइजेशन भी हुआ, मतलब चैनल का अच्छा ग्रो भी हुआ। लेकिन उसके अंदर कुछ वीडियो, यानी 2-3 वीडियो ऐसी आई कि जिसमें मुझे पता ही नहीं चला कब उसमें स्ट्राइक आ गई, और मेरा चैनल उस टाइम पे 2018 या 19 के आसपास मेरा वो चैनल डिलीट हो गया।
अब वो स्ट्राइक आने के बाद मैं ये नहीं जान पाया कि भाई मेरे उसके अंदर 100 150 200 वीडियोस थी, तो वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। तो मेरा 2 दिन में सोच में रहा यार कि क्या ऐसी वजह हुई, क्या रीजन हुआ। तो मैंने फिर उसमें देखा कि एक दो वीडियोस में मैंने कुछ क्लिपे जो बाहर से ली थी, किसी और का कंटेंट मैंने अपने वीडियोस में ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा चैनल डिलीट हो गया था। तो बाद में जब वो कंडीशन वगैरह उसमें पड़ी थी, जब मेल आई थी, तो उसमें मैंने देखा था, तो वो मेरा चैनल इस वजह से डिलीट हो गया। फिर मैंने अपनी जिंदगी में सोचा यार कि कभी भी कोई भी चीज है ना, तो शॉर्टकट में नहीं करना चाहिए, तो उसे लॉन्ग टर्म में लेके चलो। अगर हमारे को शॉर्टकट में अगर हम सोचते हैं कि आज ही सब कुछ कर लें, आज ही सब कुछ बना ले, तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर हम उसे लॉन्ग टर्म पे लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा उसमें गैप अप रखते हैं, तो हो सकता है कि हमें फिर उस तरीके की दिक्कत जिंदगी में ना आए। तो मेरी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो अब मैं फिर जो अभी मैंने आपको बताया कि चैनल अभी मैंने 2022 के आसपास चैनल बनाया था, ये अपना रियल लाइफ फन। और इस चैनल पे मैंने साल 6 महीने कोई वीडियोस नहीं डाली, मैंने कुछ नहीं करा। और फिर मैंने बाद में सोचा यार चलो, जब जिंदगी में अगर कुछ नहीं बने, कुछ नहीं कर पाए, तो उसमें फिर निराश होकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। और मेरा ये फैशन या मेरा जो शौक है या मेरा जो इंटरेस्ट था कि यार मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन तो फिर मैं उस सब चीज़ों को लेकर के देख करके मैंने कहा चलो फिर कुछ ना कुछ वीडियोस अपना डालते हैं, जैसे भी है। अब अपना चैनल ग्रो हो या ना हो, अपना इंटरेस्ट है, अपना दिलचस्पी है, अपने को पसंद है एक्टिंग डांसिंग, तो थोड़ा थोड़ा उसमें वो करूँगा। बाकी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं। आप जितने भी मेरे फैमिली परिवार में यूट्यूब में जुड़े हैं, आप सभी लोगों का तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको जिस तरीके का कंटेंट पसंद होगा, मैं कोशिश करूंगा उस तरीके से बनाने का। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 10 व्यूवर्स हैं या 20 हैं, उनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं मिलियन, मेरे पे व्यूवर्स नहीं है, मेरे पे मिलियन फॉलोवर नहीं है, मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं सोचता कि मेरे जब तक मिलियन फॉलोवर नहीं होंगे, मेरे जब तक लाइक्स वगैरह नहीं होंगे मिलियन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने 10 20 जो भी अपने परिवार बने हुए हैं, उनके लिए मैं कोई ना कोई काम करूंगा। ये मैं अपना पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा टाइम जो भी अपना निकलता है, मैं उनके लिए दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और जो भी कुछ जानकारी है वो लेकर आऊंगा। जब तक के लिए चलते हैं। ओके, राधे राधे, जय श्री राधे।